मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। ये मास्क ना होता तो कैसा होता, कैसा होता। सोशल डिस्टेंसिंग ना होती तो कैसा होता, कैसा होता। हैंड सैनिटाइजर ना होता तो कैसा होता, कैसा होता, कैसा होता। अरे भाई साहब है, जब मास्क है तो पहन के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए और हाथों को अच्छे से धोइए, क्योंकि भाई साहब FM 107 कहता है हैशटैग के साथ अपना मास्क पहन के चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अंजलि तुम मुझे बोल जाओ, ऐसा हो सकता है और मैं तुम्हें पहले से बोल चुका हूँ। देखो इसे जज्बात में थोड़ा इधर उधर निकल गए हो, लाइन से कुछ और थी। अंजलि टाइम बदल गया है। देखो वैसे नाम हमारा अंजलि नहीं है प्लीज। सब बदले और हम ना बदले, ये कैसी नाइंसाफी है। FM 107 बदल रहा है 1 जून से। हाँ जी, FM 107 बदल रहा है 1 जून से। और जनाब क्या होने वाला है, मुझसे अभी सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई बता दीजिए क्या होने वाला है। हाँ पता है ना कि मैं सब बता देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं बताऊंगी। अब मैं भी बहुत चालाकू हो गई हूँ, यानी समझदार हो गई हूँ। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे किस हवाले से। अब हम बात करेंगे सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है। इसके बगैर लाइफ आपकी कुछ भी नहीं है। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखते हैं तो ये गलत बात है, रखना चाहिए। ठीक है। सो एक अरसे से एक्सपर्ट्स इस बात पर जोर देते आए कि रोजाना 10,000 कदम चलने से इंसान सेहतमंद यानी हेल्दी रहता है, बहुत अच्छा रहता है, उसकी सेहत अच्छी रहती है और उम्र बढ़ती है। लेकिन अब एक और अंदाजा कहता है कि इसमें जो है, अगर आप 10,000 नहीं चल सकते तो 4,400 कदम भी उतने ही मुफीद साबित हो सकते हैं। 1965 में जापानी एक्सपर्ट्स ने यह कहा था कि तंदुरुस्त रहने और तवील उम्र के लिए जरूरी है कि रोजाना 10,000 जो कदम है, 10,000 जो होते हैं, वो पैदल चला जाए, जो 8 किलोमीटर के बराबर होते हैं। बहुत से लोग इस पर अमल करते हैं, लेकिन तेज रफ्तार, आपको पता है लाइफ कितनी ज्यादा भाग रही है, दौड़ रही है और दौड़ के पता नहीं कहाँ चलती चली जा रही है और वक्त की हमारे पास बहुत ज्यादा कमी रहती है। तो भाई ये मसला बहुत ज्यादा था। तो अब ये कहा जा रहा है कि 4,400 अगर कदम भी चलते हैं, ये स्टेप्स लेते हैं, वो भी बहुत है। सो अब हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और यूनिवर्सिटी के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि रोजाना 4,400 कदम चलकर भी आप वो वाले तिब्बी फवायद हासिल कर सकते हैं जो 10,000 चलकर कर सकते थे। सो अब जो है, इसमें इनका कहना यह है कि वॉकिंग या तेज कदमी को सेहत के लिए इंतहाई मौजू इन्होंने करार दिया और इसे कहते हैं ये कि भाई अमराज कल्ब यानी हार्ट की जो आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें, ब्लड प्रेशर में, ज़ियाबतीज़ में और दीगर दिमागी अमराज के खिलाफ जो एक ढाल इसको कहा गया है। मतलब एक कहा यह जा रहा है कि वाकई सही बात है। अगर आप देखें कि सारी चीज़ें जो है ना, अगर हम रोजाना वॉक करते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं आएंगी भी तो चलें बहुत देर में आएंगी, कभी आ गई तो आ गई, वो किसी वजह से आ गई तो एक अलग बात है, लेकिन बहुत जल्दी नहीं आएंगी आपके ऊपर। ठीक है। सो इसके लिए आपको कोशिश क्या करनी है, 2 घंटे तक पैदल चलें, कहा यह जा रहा है। ठीक है। 10,000 कदमों के बराबर अगर 2 घंटे चलते हैं, लेकिन 1 घंटा आ जाता है, फिर 53 मिनट्स हो जाते हैं। अगर 4,400 अगर आप स्टेप्स लेते हैं तो ये हो जाएंगे 53 मिनट्स। तो इस ये वाली जो वॉक है ना, जो ये वाली जो छोटी वाली जो 1 घंटे वाली, वो तो आप कर सकते हैं ना। सो वो रोजाना मैं भी करती हूँ। ठीक है। सो उसको करना चाहिए। अच्छा, वीकेंड में क्या हुआ, इस वॉक से मुझे याद आया, वीकेंड पे मैंने कर ली चंपी अपने सर पे चंपी करके, चंपी समझते हैं ना आप, ऑयल डाल लेते हैं सर पे। मैंने डाला अपने सर पे बहुत सारा ऑयल और आराम से सुकून से, क्योंकि रिलैक्स करते हैं भाई, वीकेंड है, अब जाना तो कहीं नहीं, तो अपने ऊपर ही तवज्जो दे लें। तो हमने लगा लिया अपने बालों में, सर में तेल लगाने के बाद जब मैं बाहर गई हूँ तो मुझे लगा कि मतलब मुझे क्या हो रहा है, मुझे कुछ हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैं वॉक तो कर ही जा रही हूँ। अच्छा जी, और इतनी गर्मी शदीद तरीन हुई, घर में आई वापस अंदर, तो अंदर आके मैंने सोचा घर में कि ये मुझे हुआ क्या है, फिर मुझे मतलब क्यों ऐसा हो रहा है कि वॉक करते हुए चले, लगती इतनी गर्मी मगर बहुत ज्यादा भी नहीं लगनी चाहिए थी। फिर मैंने अपने सर पे हाथ फेरा तो मुझे याद आया, अरे मैंने तो तेल लगा लिया था। बताने का मकसद ये है कि ऑयल लगा के वॉक ना कीजिएगा इस मौसम में जो अभी चल रहा है। सारी बातों का ये मकसद था। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि भाई वॉक अच्छी चीज है और जरूर कीजिए, रोजाना कीजिए। अब 10,000 अगर आप नहीं चल सकते, स्टेप्स तो नहीं ले सकते हैं, तो 4,400 तो आपने लेने ही लेने, यानी 53 मिनट्स आपने वॉक करनी ही करनी है। तो ये मैंने आपको बता दी है सेहत के हवाले से एक अच्छी सी क्या न्यूज बल्कि रिसर्च। तो 4:41 और अब आपके मैसेजेस, और मैसेजेस में है क्या, हंसने की क्या बात है इसलिए हंस रहे हो कि मैंने चंपी करके जो है बाहर निकल गई तेल लगा के। तो भाई अब क्या करें, बाहर तो नहीं गई थी, घर ही में थी। खैर बहरहाल चलें, बात लंबी हो जाएगी। अच्छा, ये कौन है, थैंक्स कह रहे हैं, चलें जी बहुत शुक्रिया। इसके साथ साथ मेरे पास मैसेज है, यहाँ पे मैसेज है आरिफ का, और आरिफ ने क्या कहा हुआ है, आरिफ ने भेजा है मुझे बहुत सारे नट्स भेजे हैं। आरिफ, मैं नट्स से भी दूर हूँ, मैं नट्स से भी दूर हूँ नट्स भी नहीं खाती मैं, थैंक यू, वैसे बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, किसी जमाने में ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब नट्स से मैं दूर हूँ। चले, अच्छा, और सॉन्ग आपने कहा है कि मूवी बीवी नंबर 1 का टाइटल सॉन्ग। देखिए मैंने आपसे कितनी अच्छी रिक्वेस्ट की थी ना, आप लोगों को समझ में नहीं आती ना मेरी बात। मैं आप लोगों को बताती ये हूँ कि देखें, हर प्रोग्राम का एक फॉर्मेट होता है। अब जो आपने रिक्वेस्ट की है ना, ये आप किसी और प्रोग्राम में कर दीजिए। हाँ, सैटरडे को प्रोग्राम आता है 90s के सॉन्ग हंसराज करते हैं,
क्योंकि वो पहले थर्सडे को होता था। तो जब मैं थर्सडे को मैंने सुना, मैंने कहा अभी तक आए नहीं, फिर उसके बाद मुझे पता चला नहीं जी सैटरडे को। फिर सैटरडे को जब मैं बाहर गई तो फिर मैंने सुना कि हाँ अच्छा, तो अब हंसराज सैटरडे को करते हैं प्रोग्राम 90s का। तो आप उसमें उनको रिक्वेस्ट कीजिए, वो जरूर आपकी रिक्वेस्ट को पूरी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं भी करती हूँ उनसे, तो वो प्ले करते हैं मेरे लिए। अच्छा, और जो है आपने कहा कि मैम 1 जून से नयापन क्या है, अभी बता दें? क्यों बता दें भाई, हम क्यों बता दें आपको कि क्या है नयापन? अच्छा ये बताइए, चले आप लोगों से मेरा क्वेश्चन यही बताइए कि गुड इवनिंग कतर में क्या नया चाहते हैं आप? होस्ट बदल जाए, क्या चाहते हैं आप? मैं चली जाऊं? क्या चाहते हैं, क्या होगा गुड इवनिंग कतर में, क्या होगा, क्या सोच है आपकी? मैं तो अपने प्रोग्राम के हवाले से इस प्रोग्राम के हवाले से बात करूंगी, क्योंकि मैं करती हूँ, मेरा तो नहीं है खैर, ये 107 FM का प्रोग्राम जो गुड इवनिंग कतर है, इसके हवाले से आप मुझे बताइए कि आप इसमें क्या चेंज चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? होस्ट की तब्दीली चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं, क्या चाहते हैं सर? प्लीज बताइए मुझे आज 66622107 पे। और क्या होने जा रहा है इसके अंदर? कुछ एनी गैसेस, कुछ होता है ना माइंड में कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा किसी प्रोग्राम के हवाले से, तो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा आइडिया आपका भी तो लेना, आप पता तो चले कि आप लोग भी क्या सोचते हैं, ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है आपने क्या कहा है, अनाउंसमेंट कब से क्या हो रहा है कुछ? हाँ, आपने कहा 107 FM पर कुछ हटके, कुछ अलग, कुछ नया क्या होगा? बहुत कुछ हो सकता है भाई, जब होगा तो पता चलेगा ना आपको। और आपने कहा कि अनाउंसमेंट कब करेंगे आप प्रोग्राम के बारे में? किस प्रोग्राम के बारे में भाई? क्या नया है, क्या नहीं? वो तो 1 जून से हो जाएगा ना स्टार्ट। आप सुबह से शुरू कीजिएगा 6 बजे से, 6 बजे से लेके रात 12 बजे तक। ये काम आप लोगों का है नोटिस करना, हम थोड़ी करेंगे। आप लोग बताएंगे कि क्या हुआ है चेंज। हम क्यों आपको बताएंगे क्या हुआ है, आप खुद नोट करें। अच्छा जी, जो कि आप लोग का काम है और आप लोग करते हैं बहुत खुश उसलूबी से करते हैं, खुश दिली से करते हैं, और गुस्से से भी कर लेते हैं कभी कभी। अच्छा जी, क्या नए अंदाज से बताएंगे आप? क्या नए अंदाज से बताएंगे? अच्छा, प्रोग्राम के बारे में क्या नया है और क्या नए अंदाज से बताएंगे भाई? अब वो तो 1 जून को पता चलेगा। दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही है, यही तो हम चाहते हैं, दिल की बेचैनी बढ़े, बस दिल बंद ना हो। कुछ और मत दिल को कर लीजिएगा, बस बेचैनी बढ़ाइएगा। 1 जून से क्या नया होगा? हाँ, सोचते रहे, यही तो हम चाह रहे हैं कि आप सोचें कि 107 FM में ऐसा क्या नया होने जा रहा है। और देखिए, मैंने तो पूछा अभी, मुझे बताइए कि क्या नया होने जा रहा है। 4:44 और मेरी बातें तो सीधा चलती रहेंगी। आपने कहा कि बारिशों को क्या मालूम इस तरह बरसने से दिल पे क्या गुजरती है, याद के कई चेहरे झांकते हैं माजी के अध खुले दरीचों से। बारिशों को क्या मालूम इस तरह के मौसम से, सोच के दरख्तों पर फिर बहार आती है। मंजरों के जादू से लफ्ज जुड़ने लगते हैं, जिनको रोजमर्रा के फालतू कामों से हम भुलाए बैठे हो याद आने लगते हैं। बारिशों को क्या मालूम इस तरह बरसने से दिल पे क्या गुजरती है। सिर्फ बारिश वर्ड इसमें अच्छा लगा मुझे, कसम से, सोच के इतनी अच्छी फीलिंग आ रही। रीजन उसका ये कि गर्मी बहुत है, और मैं सोच ये रही हूँ कि जो हमारी जो अपनी कंट्रीज हैं उसमें बारिश हो रही है, तो कितना अच्छा मौसम होगा ना मानसून का। यहाँ पे तो बारिश हुई नहीं, हमने शोर मचा के कराई, फिर भी नहीं हुई। अच्छा जी, सही से बता दें मैडम, आप कितनी देर तक पैदल चलती हैं? मैं भाई 1 घंटा करती हूँ बस, वॉक, इससे ज्यादा नहीं कर सकती इस मौसम में, तो 1 आवर, ठीक है जी। सो 1 आवर अभी मैंने शुरू की है, बहुत दिनों से नहीं कर रही, लेकिन कुछ हार्डली मेरे ख्याल से 1 और 2 मंथ्स 2 महीने हुए होंगे बस, इससे ज्यादा नहीं। ओके जी, चले मुझे बताइए कि क्या नया चाहते हैं आप गुड इवनिंग में, क्या सोच रहे हैं कि क्या हो जाएगा जरा मुझे बताइए 66622107 पे। अब एंजॉय कीजिए आतिफ असलम का ट्रैक, और फिर वापस आइए वेदर अपडेट, मैं आपको बताऊंगी मौसम का हाल। पर सामे तेब के साथ जोगी आप सुन रहे थे। और जनाब, शादी में जरूर आना, बिल्कुल किसी जमाने में कहा जाता था कि शादी में जरूर आना, अब ये कहते हैं कि जी अपने घर में रहिएगा, शादी में बस देख लीजिएगा। कहाँ से वो जो मैंने कल आपको बताया था ना, वीडियो वगैरह से देख लें ऑनलाइन आके। इस वक्त जो है टाइम हो चुका है 4:56 और जोगी आपने सुना, एंजॉय किया इसके साथ। अब जो है मैंने आपको क्या बताना है, मैंने वेदर बताना है। असल में मैं मैसेजेस भी चेक करी हूँ ना, क्वेश्चन मैंने क्या पूछ लिया कि आप क्या चाहते हैं गुड इवनिंग कतर में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, उसके जवाबात मैं देख रही थी। तो भाई बहुत सारे आ रहे हैं और हम शामिल करते रहेंगे प्रोग्राम में कि भाई क्या चाहते हैं, क्या सोच रही है हमारी आवाम, क्या सोच रही है। वेदर अपडेट। चले जी, वेदर अपडेट। मौसम का हाल, इस वक्त की कुछ सूरत हाल ऐसी है कि 42 डिग्री सेल्सियस इस वक्त टेम्परेचर हुआ है। मोस्टली सनी रहा, लेकिन मैंने ह्यूमिडिटी जो है 13% है, यानी कि हवा में नमी का तनासब जो है वो 13% है। अच्छा, मैंने नोट किया, आज मैं सुबह बाहर गई हुई थी, तो मैंने जब देखा वहाँ पे 10 बजे, ऑलमोस्ट 10 बजे मैं बाहर थी, तो मैंने देखा कि हवा अच्छी खासी चल रही थी। तो मौसम ऐसा बुरा नहीं है, अच्छा है। अगर शाम तक की हवा चलती रही तो मजीद अच्छा हो जाएगा वेदर, ठीक है। और अब जो है मैसेजेस की तरफ आ जाते हैं। हाँ, मैसेज क्या कहते हैं? अच्छा, यहाँ मैसेज कहते हैं, ठीक है जी, ये कौन है? अंबर है, अंबर ने सलाम का है। आज मैंने फिर से वॉक शुरू की है, आपके लिए बहुत सारी दुआएं आप कायम रहें उस पर, मेरे लिए भी कीजिए कि मैं भी कायम रहूं। अब जब ये हो जाता है ना, जिस तरह से जैसे गर्मियां आ जाती हैं, तो समर में तो फिर ये हो जाता है, लेकिन खैर फिर भी अब तो जिम भी स्टार्ट होने वाले हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह
आगे जो कुछ डेट्स आ रही हैं 28 से आई थिंक कुछ मैंने सुना है कि होने की है, गुड न्यूज़ है इस हवाले से जिम्स वगैरह की। अच्छा, अब जो है आपने और क्या कहा हुआ है, आपने कोई वीडियो बना के भेजी है और आपने कहा कि होस्ट अगर चेंज हो गया, गुड इवनिंग कतर की होस्ट चेंज हो गई तो मैं तो FM सुनना छोड़ दूंगी। ये तो अंबर आप कह रही है ना, और लोगों से पूछे वो कहेंगे इनको सबसे पहले हटा दें। चलें, थैंक यू सो मच अंबर, आपका प्यार है ये, बहुत शुक्रिया आपका। और जो भी चेंज करना है करें मगर होस्ट चेंज ना करें गुड इवनिंग की। चलें जी, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आप इस तरह सोचती हैं। अच्छा जी, इरफान अली आई गुड इवनिंग कहते हैं और आपने कहा कि सामे जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और सेहत के हवाले से जबरदस्त इन्फॉर्मेशन दी। सब बदलें और हम ना बदलें, स्टे ट्यून FM 107। हाँ भाई, सब बदलें हम ना बदलें। अच्छा जी, आपको और तमाम दोस्तों को प्यार भरा सलाम, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। खादिम हुसैन साहब हैं और क्या कहते हैं ये, इनका कहना क्या है, इनका तो बहुत सारा कहना है। कहते ये है कि आज कुछ भी हो आपने मेरी फरमाइश पर एक गाना चलाना है। ठीक है जी, और फिल्म में राही प्यार के, हम हैं राही प्यार के। और आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लेंगे ना, क्योंकि देखिए हम आरजेस भी तो आपकी बात मान रहे हैं ना, आपकी बात सुनते हैं, आपको बताते हैं कि भाई इस तरीके से यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट करनी है, तो उसी तरह से अपने मूड को भी बना लिया कीजिए आप। ये जो सॉन्ग आपने मुझे भेजा है हम हैं राही प्यार के, सो घूंघट की आड़ से मैं बिल्कुल प्ले कर चुकी। सुबह मैंने प्रोग्राम किया था माह रमजान, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने वहाँ पे अपनी जान छुड़ा ली थी। मैंने कहा था पूरे 1 महीने मैंने आपको सारे 90s और 2000 के सॉन्ग सुना दिए हैं। सो अब गुड इवनिंग कतर में आपने मुझे तंग नहीं करना है। अगर लिस्ट के हिसाब से जो प्ले हो रहे हैं सॉन्ग्स, उसके हिसाब से अगर कोई सॉन्ग्स है तो मैं ऐड करूंगी लिस्ट में। ऐसा नहीं है कि मैं आप लोगों को मना कर देती हूँ। अब ये ना कहिएगा कि हर कोई नया ना सुन ले, हर कोई पुराना ना सुन ले, तो फिर उसके लिए प्रोग्राम्स अलग अलग हैं जिनमें आप जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी रिक्वेस्ट नाम लेके बाकायदा प्ले हो जाएगी। ओके, सो वाकई सेहत है तो सब कुछ है। और आपने कहा कि आप ही की वजह से प्रोग्राम की खूबसूरती है। थैंक यू भाई, बड़ी शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी कि आप ये समझते हैं कि गुड इवनिंग कतर मेरी वजह से इस प्रोग्राम में खूबसूरती है। आगे आप ये भी कहते हैं कि रह भी सकता है तेरा नाम कहीं लिखा हुआ, सारे जंगल की तो पड़ताल नहीं कर सकते। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है। और जनाब इसके साथ साथ मेरे पास मैसेजेस का बहुत सिलसिला चल रहा है। यहाँ पे कौन है, हमें भी आरजे बनना है भाई, आ जाइए, हमने कब मना किया है, प्लीज आइए। हम चल तो रहा है आरजे हंट हमारा, बिल्कुल आइए। 666-44-107 पे अपनी जो ऑडियो है, वीडियो है, अगर आप में टैलेंट है, बोलना आता है, आपको बहुत अच्छा बोलते हैं आप ये समझते हैं कि आप माइक पे आके बात कर लेंगे, तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट, आइए ऑडिशन दीजिए। मतलब इस पे बल्कि सेंड करना है, ऑडिशन कहाँ देना है, अभी तो पहले सिलेक्ट होंगे। पहले आप वीडियो बना के भेजिए और ऑडियो, ठीक है, 666-44-107 पे। और एक गाना आपने कहा है कौन सा, एक ऐसी वो लड़की थी, नहीं ये वाला सॉन्ग तो मैं प्ले करती ही नहीं हूँ। एक ऐसी वो लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, ये बहुत गलत गाना है। मुझे नहीं पसंद है बस ये गाना, पता नहीं क्यों। मैं नहीं प्ले करूंगी अपने प्रोग्राम में। चलें जी, अच्छा जी, आगे जो है मैंने सुना था ये सैटरडे को जो है ना उन्होंने किया था, हंसराज ने प्ले। आप सुना करें, सैटरडे के दिन उनका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त आता है, 90s के सॉन्ग उसमें प्ले होते हैं। मैं बार बार बता रही हूँ इसलिए कि इस वक्त इस प्रोग्राम में रिक्वेस्ट ना करें। मुझे पता है मना करते हुए मुझे बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, मैं जॉब करती हूँ, जाहिर सी बात है मैं काम कर रही हूँ। कितना बुलवाएंगे मुझसे, ज्यादा नहीं बोलूंगी अब मैं। अच्छा चलें ठीक है, ये हो गए। और ये कौन है भाई, ये कौन है और जिनका मैसेज है और ये कहते हैं कि भाई 1 जून से जो है, नहीं जो आपने बात की है, आपने कहा कि मिमिक्री का तड़का लगेगा और इससे पहले आपने कुछ बातें की हुई हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी जो सोच है वो बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा जो आपने कहा है, ठीक है। हाँ, मिमिक्री का तड़का हो सकता है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में इस तरह की चीजें हो सकती हैं एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन जो आपने पहले वाली बात कही है वो बिल्कुल सही नहीं है, तो इसलिए। और आपने कहा कि नेम मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा नेम तो मेंशन हो रहा होगा, पता नहीं कहाँ मेंशन हो रहा है भाई आपका नेम, मुझे तो नजर नहीं आ रहा कि आप कौन है और आपका नाम क्या है। तो प्लीज बात किया करें ना, तो डरा नहीं करें, नाम भी बता दिया करें, हम क्या करेंगे आपका। ठीक है जी। और इसके साथ साथ जो है चलें जी, ये वीडियो शीडियो भेज रहे हैं आप लोग सब लोग। और इसके साथ साथ ये सबा का मैसेज है, सबा ने कहा क्या हाल है मोहतरमा समझी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूं अल्हम्दुलिल्लाह। सबा आप कैसे हैं, आप अपना बताइए। चले जी, ये कुछ मैसेजेस थे और अब जो है हमारे पास क्या है, अब हमारे पास रोजाना है। तापसी पन्नू और अक्षय कुमार नजर आए थे आपको इस मूवी में, और ये मूवी कौन सी है जरा मुझे जल्दी से बताइए व्हाट्सएप करके। 16 मिनट हो गए, कहने का मकसद ये था, इस पे यकीन कीजिए कि टाइम मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ, पहली बार पे नहीं कीजिएगा। अच्छा जी, धड़कन मूवीज आपने एंजॉय किया इस ट्रैक को। और अब जो है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी में मैं क्या लेकर आई हूँ,
हाँ जी, टेक्नोलॉजी न्यूज में आज बड़ी मजे की एक रिसर्च है। और रिसर्च क्या कहती है? रिसर्च ये कहती है कि एफबी से दूरी दिमाग और जिस्म के लिए इंतहाई फायदेमंद है, यानी फेसबुक से दूरी। अच्छा जी, अब यहाँ बताया ये जा रहा है कि एक रिसर्च हुई है और उसमें कहा यह गया है कि फेसबुक को सिर्फ 4 हफ्ते के लिए बंद कर देना लोगों की दिमागी सेहत में निहायत अहम तब्दीली ला सकता है। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सोशल मीडिया के इंसानी जहन पर असरात के हवाले से की गई रिसर्च के मुताबिक रोजाना 15 मिनट से ज्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों के मुकाबले में ऐसे यूजर्स जिन्होंने फेसबुक मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी, उनकी समाजी सरगर्मियां पहले से बेहतर पाई गई। ठीक है जी, फेसबुक का इस्तेमाल खत्म करने वालों का दूसरे लोगों से मिलने जुलने में इजाफा हो गया था, जबकि पहले की निस्बत वो अपने दोस्तों और खानदान के लोगों से मिलना ज्यादा पसंद करने लगे थे। और रिसर्च के मुताबिक सोशल मीडिया से दूरी के नतीजे में उनकी जिस्मानी सेहत पर भी अच्छे असरात मुरतब हुए थे, जबकि ऐसे अफराद हालात हाजरा से कम बाखबर पाए गए। अब है क्या, मुझे जो समझ में आता है, देखिए हर चीज हमारे हाथ में है, हम खुद उसको मैनेज करके चल सकते हैं। सोशल मीडिया हो या कोई भी चीज हो, टीवी हो, मूवी हो, सिनेमा हो, फलाना हो, कोई भी ऐसी चीज हो जो आपकी सेहत पर, आपकी फैमिली पर आती हो, तो उसको हम अपने हाथ से खुद ही सही कर सकते हैं। मतलब हमारे हाथ में होता है ये सब, हम हैंडल कर सकते हैं हर चीज को, है ना। हम क्यों नहीं कर सकते? हम अशरफुल मखलूकात हैं, बिल्कुल हम कर सकते हैं, हम इंसान हैं। तो अगर ये फेसबुक पे टाइम देना जरूरी है, वक्त का तकाजा है, वक्त के साथ साथ चलना चाहिए। सब कुछ बदल रहा है और कोई नाइंसाफी होगी अगर नहीं बदला जाएगा, है ना भाई। सो हर चीज को बदलना पड़ेगा। तो आप अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल कीजिए, हम भी करते हैं, आप भी कीजिए, सब कीजिए, लेकिन एक हद में रह के, लिमिट में रह के। तो इसलिए आपकी सेहत फिर अच्छी रहेगी। आराम से टाइम से सोइए, टाइम से उठिए, क्योंकि भाई ये तो होगा जो हम इसमें जो ये बताया गया है कि ज्यादा इस्तेमाल ना करें, मतलब ये कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, सोएं आराम से प्रॉपर, जैसे अपनी डाइट का ख्याल रखें, मतलब इस तरह की चीजें, ठीक है। और थोड़ा सा मिलना जुलना भी लोगों से रखिए, अच्छी बात है ना ये भी। तो 5:18 हो चुके हैं और अब आपके मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं। और ओए होए आज मैंने सवाल ये किया था कि भाई सब कुछ बदल रहा है, आप लोग कह रहे हैं सब कुछ बदल रहा है, क्या बदल रहा है 1 जून से? तो मैंने पूछ लिया अपने लिसनर से कि भाई आप क्या चाहते हैं, होस्ट की तब्दीली चाहते हैं, गुड इवनिंग कतर में क्या चाहते हैं आप, क्या चाहिए आप लोगों को? तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, बड़े मजे के आ रहे हैं, तो हम उनको प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। अच्छा, यहाँ जो है कसूरी साहब का मैसेज, इस्लाम कहते हैं गुड इवनिंग सामिया जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने कहा कि पूरे दिन के सबसे अच्छे 3 घंटे ये हैं। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। वो है 4 से लेकर 7 तक। मैं 7 तक है और इसमें आपका प्रोग्राम हो रहा होता है तो ऐसा लगता है कि समा रुक गया है। अरे क्या बात करती है आपने, समा रुक जाता है यानी टाइम रुक जाता है। आप जो गानों की प्लेलिस्ट लेकर आती हैं ना, मैं हर दिन के हिसाब से आप उसको लेकर आती हैं और यही चीज हमें 4 बजे का इंतजार करने पर मजबूर करती है। सीरियसली इसमें मैं बड़ा काम करती हूँ। देखो सॉन्ग्स पे मैं बहुत करती हूँ ये मुझे पता है, तो जिस बात का आपको पता हो ना उस पर एग्री कर लेना चाहिए। अच्छा जी, आपका प्रोग्राम हमारे साथ सारे दिन की परेशानी को दूर कर देता है। सच्ची बता दो सच बताया करो। हाँ, और आप सच में आते ही पहले गाने से समा बना देती, जैसी स्टार्टिंग यानी फर्स्ट सॉन्ग जो होता है वो जबरदस्त होता है और हमारी शाम के 3 घंटे हमारी जिंदगी के बदल जाते हैं। आप इसी तरह ही अपने इस प्रोग्राम को जो है करती रहिए, सरंजाम देती रहिए। हम जो है इसी तरह से सुनते रहेंगे आपके प्रोग्राम को। भाई बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी कि आप इतने दिल से सुनते हैं। अच्छा जी, यहाँ मैसेज आया है मेरे पास के शेख बॉम्बे, क्या लिखा हुआ है इन्होंने, शेख बॉम्बे से इनका ताल्लुक है, शायद शेख साहब हैं ये। और इन्होंने जो है कहा ये कौन सा तेल है जो आप सर में लगाती हैं? मतलब कमाल हो गया है। मतलब मैंने तो सिर्फ एक ऐसी बात बता दी थी कि मैंने नारियल पता है ना, जैसे कोकोनट होता है टक 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 आवाज आ रही है। हाँ, नारियल को नारियल ही लगाना चाहिए सर मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, ठीक है। और कोई पूछना है? अच्छा जी, 107 भी बदल रहा है। हाँ बदल रहा है, क्यों नहीं बदले भाई, नाइंसाफी होगी ना, सब बदले हम ना बदले हैं। और जनाब यहाँ पर जो है मैसेज है और अच्छा ये अनवर कुछ कह रहे हैं। अनवर कह रहे हैं कि भाई कहते ये हैं कि सबसे पहले तो हम यही चाहते हैं कि गुड इवनिंग में सब कुछ बदले पर आप ना बदलें। चलिए जी, थैंक यू सो मच कि आपने ये कहा कि सब कुछ बदले और हम ना बदलें। वैसे ये कैसे हो सकता है, सब बदल जाएंगे और गुड इवनिंग कदर में मैं ना बदलूं, तो फिर ये तो नाइंसाफी हो जाएगी ना अनवर आगे आपने कहा कि अच्छा फिक्र क्या है अनवर को, जरा सुनिए हमारे मैसेज का क्या होगा, राइट से यानी सही तरीके से हमारे मैसेज को कौन प्रोग्राम में शामिल करेगा। फिक्र ना करें, हम मैसेजेस लेंगे आपके, फिक्र ना करें, फिक्र नॉट। अच्छा, और आपने क्या कहा कि और हमारे चेहरे पे स्माइल कैसे आएगी, और कभी कभी गुस्सा भी जायज होता है और यही तो प्रोग्राम का असल मजा होता है। हाँ मतलब आप जो है मेरी बातें मुझे बता रहे हैं आपको भी गुस्सा आ जाता होगा ना, आपके मैसेज लेट हो जाते हैं तो। अच्छा जी, और ये कौन कॉल कर रहा है, प्लीज कॉल ना कीजिए, कॉल रिसीव नहीं होती है व्हाट्सएप पे। दूसरी बात, हर दिन कुछ ना कुछ आप अपने शो में नई चीज जो है
अच्छा, उसके साथ आपने क्या कहा है? अच्छा, कुछ चाह रहे हैं कि आप कुछ और थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना चाहिए जिसमें आप लोग जो है इंटरेक्ट कर सकें, आप लोग का हिस्सा, मतलब उसमें आप लोग शामिल हो सकें। ठीक है जी, सोचते हैं इस बारे में भी। और इसके साथ आपने कहा है कि और ये कि आप इतना ज्यादा, हाँ ये भी ठीक बात है, तो आप इतनी ज्यादा शेर व शायरी ना भेजा करें। और अनवर का कहना सबसे ज्यादा शेर भेजते हैं, आज गिनूंगी कितने भेजे अनवर। अच्छा ठीक है जी, इन्होंने कहा कि सेगमेंट बनाएं अपना इसका शेर व शायरी का। चले ठीक है, देखते हैं, सेगमेंट बनाते हैं गुड इवनिंग कतर में शेर व शायरी का। और आखिरी बात क्या कही भाई, वही करें जैसा कि आप, अच्छा ठीक है जी। चले, थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया अनवर आपकी बातों के लिए। इन्होंने कहा वैसे ही करें जैसे आपको कहा जा रहा है, वैसे ही करेंगी ना आप? तो नहीं भाई, इसमें हमारी भी बात होती है, आप लोगों को ज्यादा सोचा जाता है कि लिसनर्स क्या चाहते हैं हमारे लिए। रेडियो हो, टीवी हो, कुछ भी हो, या तो व्यूअर्स का होता है या लिसनर्स का होता है, उन्हीं के हिसाब से चला जाता है ना। हम अपनी मर्जी से थोड़ी, या कोई और अपनी मर्जी से थोड़ी कुछ कर सकता है, सिर्फ आप लोग जिस तरह से आप लोग सोचते हैं उस तरह से फिर होगा। अच्छा जी, ये जो है मेरे पास मैसेज है और कहते हैं गुड इवनिंग सामिया जी, 1 जून का इंतजार है और नए अंदाज में FM 107 को सुनना है हमें। दीपंग तमंग है, और आपका प्रोग्राम तो चेंज नहीं होगा ना मैम? अब क्या पता क्या होगा, हम क्यों बता दें आपको कि क्या होने वाला है। 1 जून का इंतजार करो, सब परेशान हो जाओ, क्या हो रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ होने वाला है। ऐसे सोचो, हम चाहते हैं कि आप सोचें, सिर्फ फोकस रहे 107 FM पे, क्या हो रहा है यहाँ पे। मुझे पता है सबका जहन होगा, कोई अक्सर लोग कहते हैं भाई हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं सुना, ये नहीं, लेकिन अभी इस वक्त सारे पूरे दोहा कतर में ये शोर मचा हुआ है, आखिर हो क्या रहा है 107 FM पे, क्या होने वाला है, ऐसा क्या होगा। पता चलेगा। अच्छा जी, और आपने कहा कि आपने पूछ ही लिया है तो बता ही देंगे कि मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग हवा में उड़ उड़ के प्रोग्राम करें। क्यों भाई, हमारे साथ इतना जुल्म क्यों कि हम हवा में वैसे भी हम जहाज चला रहे होते हैं, आपको देखा नहीं हमने। अच्छा, और कौन है भाई, जल्दी जल्दी बताओ और क्या चाहिए। अच्छा, यहाँ जो है गोविंद है, गोविंद कहते हैं सामिया जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आपने कहा कि मेरे हिसाब से गुड इवनिंग प्रोग्राम की होस्ट जो है यानी सामिया जी को चेंज नहीं करें। कौन चेंज कर रहा है, मतलब मैं तो पूछ रही हूँ क्या होने वाला है। अच्छा जी, बाकी प्रोग्राम में चेंज करें और जो कुछ आपने करना है वो करें, और आप चेंज नहीं हो। चलें ठीक है जी भाई, मैं चेंज ना हूँ। और आपका क्या है, आपका करण से, आपके करण से कुछ आपने लिखा हुआ, आपकी वजह से जो है 4 चांद लगे हैं और वीकेंड का क्वेश्चन का इंतजार रहता है। हाँ, वीकेंड का क्वेश्चन तो हम रखेंगे इंशाल्लाह ताला, वो रहेगा। और देखिए अब क्या होता है, अब क्यों बता दूं मैं, अब सब कुछ पूछ लेंगे आप लोग मुझसे। मैं नहीं बताने वाली कुछ भी। चले, और मैसेजेस भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे, वरना सब कहेंगे ये क्या अपनी बातें करती रहती हैं, मैसेज रीड करती रहती हैं। 5:24 हो चुके हैं। ऑन योर रिक्वेस्ट, अच्छा ऑन योर रिक्वेस्ट में मेरे पास रिक्वेस्ट थी, मेरे रश्के कमर की उडारियां की थी रिक्वेस्ट, वो प्ले करेंगे, और मेरे दिल के चैन सनम की आवाज में। ठीक है जी, सो अब आप लोग एंजॉय कीजिए ऑन योर रिक्वेस्ट। गुड इवनिंग। ठीक है, सो थर्सडे, संडे टू थर्सडे की टाइमिंग होंगे सुबह 8 बजे से लेके 8 PM, ठीक है जी, रात 8 बजे तक। सो वीकेंड पे भी बंद रहेगा, और अपॉइंटमेंट के जरिए जो है आप यहाँ जा सकेंगे। विजिटर विल अब इनके लिए अलाउ हो, मतलब किया जाएगा कि अगर जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली होगी, पहले से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी आपको, ओके, तो फिर आप जा सकते हैं कहाँ, कहता नेशनल लाइब्रेरी। और जनाब अब मैसेजेस की जानिब आ जाते हैं। 666221007 पर मैसेज है हमारे पास। सामी जी कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपने कहा कि सामी जी प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा जा रहा है, गोइंग गुड, थैंक यू सो मच। और उसके साथ आपका कहना है कि मैडम एग्जाम की इतनी टेंशन नहीं होती जितनी 1 जून की है। सच बताएं, ऐसा है क्या? अच्छा जी, अनवर ने कहा मुझसे ये कि भाई आप शेर व शायरी जो है ना थोड़ा सा वो कीजिए, इस पे कोई सेगमेंट बना दीजिए, वरना तो यहाँ तो सब शायर बन गए, मैं भी शायर बन गया हूँ। क्यों अनवर, शायरी बुरी लगती है या अच्छी लगती है ज्यादा, ये बताइए। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि इसका कोई सेगमेंट जो है गुड इवनिंग कतर में रखें। अब पता नहीं है ना, अभी तो कुछ पता ही नहीं है कि क्या होगा। पता चलेगा तो फिर हम बताएंगे आपको, 1 जून को पता चलेगा। अच्छा जी, शाम होते ही उसके दीद के मारे हुए हम ताक में रखी हुई आंखें जला लेते हैं। किससे? माचिस से जलाते हैं, लाइटर से जलाते हैं, किस चीज से? रास्तों का गुरूर तो देखो उसके घर जाते हुए जैसे। अच्छा जी, और मुझसे वफा ना करके वफा मर गए, इश्क है मुझको फरेब दे के मोहब्बत जवार है। चांद सा जब कहा तो कहने लगे चांद, कहिए चांद सा क्या है। अरे वाह, क्या बात है। ये अच्छा है। अच्छा जी, और यहाँ जो, हाँ बिल्कुल, वीडियो बहुत अच्छी थी अंबर, आपने बहुत अच्छी भेजी वीडियो। और यहाँ पर मैसेज है बहरीन से, और बहरीन वाले क्या कहते हैं, गुड इवनिंग कहते हैं, और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और आपने कहा है कि शो की आपने तारीफ की, बहुत शुक्रिया। और इसके साथ साथ ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी सारी तारीफों के लिए। और रही बात सॉन्ग्स की तो क्या कहने, सुपर
मुझे तो मुनीर के मैसेजेस जो होते हैं ना, लगता है तंज में डूबे हुए आ रहे हैं क्योंकि इनके पसंद के सॉन्ग जो हैं बहुत मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, तो वो प्ले करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और ये आजकल के सॉन्ग जो हैं ये पसंद नहीं करते ज्यादा, तो लगता है जैसे तंज मार रहे हैं रोजाना आके। अच्छा, आपने कहा कि कल ठीक है जी, और इसके साथ साथ आपने बहुत सारी तारीफें की हुई हैं, बहुत शुक्रिया आपका। और परिंदे लौट ही आते हैं मगर ये इंसान जरा से पर निकलते ही ठिकाना छोड़ देते हैं, यही तो। और आपने कहा ये कि उदास हूँ पर तुझसे नाराज नहीं, तेरे दिल में हूँ पर तेरे पास नहीं, झूठ कहो तो सब कुछ है मेरे पास, सच कहूँ तो एक तेरे सिवा कुछ भी खास नहीं। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। जरा सा बैठ अभी और बात कर मुझसे, हंसी शख्स मेरा दिल नहीं भरा तुझसे, ये अच्छी चीज है। अच्छा है भाई, और सब शायर बन जाओ, अच्छी बात है। अब आगे देखें क्या होने वाला है, फिर पता चलेगा। अभी अच्छे से शायरी कर लें, अब एक हफ्ता है आप लोगों के पास। सलाम कहा गया है। सामी जी गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मनाजे करें, मैं बिल्कुल ठीक ठाक, दूर रास्ते भी रखता हूँ, रास्ते भी रखता हूँ, लोगों से भी मिलता हूँ, फासले भी रखता हूँ, गम नहीं करता अब छोड़ जाने वालों का, तोड़ कर ताल्लुक मैं दर खुले रखता हूँ। क्यों दर खुले रखते हैं, बंद कर दें जब छोड़ के चले गए तो। गुड न्यूज़ के हवाले से आपने कही, किसी कोई न्यूज़ मैंने दी होगी वो आपको अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया उसके लिए। वाकई सच कि आप गुड इवनिंग की रौनक है। सामे जी, हाँ ये बात आपने अच्छी कही है, बहुत आखिर में कही लेकिन मनाजिर कह दिया आपने। आपका कहना ये है कि वाकई सच आप गुड इवनिंग की रौनक है। और सामे जी, अल्लाह पाक आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन सुमामीन या रब्बुल आलमीन। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। सॉन्ग ज़बरदस्त है, नाइस प्रोग्राम, बहुत खूब। और ये है खूबसूरत वॉइस, बहुत शुक्रिया। उस्ताद जी हैं, उस्ताद जी बहुत शुक्रिया आपका भी, क्या आपने मैसेज किया। उस्ताद जी, क्या आपका नाम आपका उस्ताद जी है? अच्छा, यहाँ मैडम जी क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमजान को इसके इनाम के बारे में कुछ बताएं ना, कब मिलेगा? भाई देखो, रमजान को इसका ऐसा सिलसिला है कि इसको थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा। हम बाकायदा उसकी अनाउंसमेंट करेंगे सारे प्रोग्राम्स में, सुबह से लेकर रात तक करते रहेंगे और आपको बताएंगे कि भाई यहाँ पर ईमेल है और ये जो रिक्वायरमेंट्स होंगी उनको आप फुलफिल करेंगे, पूरा करेंगे, भेजेंगे तो वो बता दिए जाएंगे जिन जिन के नाम है, तो फिर वो उनसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, फिर आपको इनाम मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना परेशान ना हो। अच्छा, एक मैसेज आया हुआ था, गुड इवनिंग कतर में ऐसा लगता है कि क्या चेंज होगा, ये चेंज होगा कि इनामात मिलेंगे। अरे आपके मुंह में घी शक्कर, मेरा बस चले तो मैं इनामात की बारिश कर दूं अपने प्रोग्राम में। दे के आप लोग बोले नहीं हमें नहीं चाहिए, अब नहीं चाहिए, गिफ्ट नहीं चाहिए, बस कर दे इतना दे दूं मैं आप लोगों को, लेकिन क्या करूं, बस दुआ करें। अच्छा जी, और ये कौन है? करण सिंह है, गुड इवनिंग कह रहे हैं। गुड इवनिंग टू यू टू करण, कैसे हैं आप? और ये कौन है? शेर से याद आया, राहत और चाहत में सिर्फ इतना फर्क है, मेरे हम नफस, राहत बस तुमसे है और चाहत बस तुम्हारी। ओए होए होए होए, क्या बात है। अच्छा, यहाँ कौन है? ये मुर्तजा खान है। मुर्तजा खान का मैसेज थोड़ी सी देर में लेंगे। नया गाना है बंदिया, ये हम प्ले कर रहे हैं और दिल मंगदी, बैक टू बैक आप सुनेंगे 2 नए सॉन्ग्स और फिर मैं वापस आती हूँ, कुछ ना कुछ तो लेकर ही आऊंगी। गुड इवनिंग। आ गया वो आ गया, देखो वो आंख निकालने वाली थी ना, वो गोटियां खेलने वाली। आओ, टाइम के साथ सब बदलता है, ढक्की चिक्के आओ। सब बदले और हम ना बदले, ये कैसी नाइंसाफी है। 107 FM 107 बदल रहा है 1 जून से। बिल्कुल सही आपने सुना कि 107 FM बदल रहा है 1 जून से। और क्या होने वाला है आज? मैसेजेस ऐसे मजे के मैसेजेस हैं, डर, खौफ और पता नहीं क्या क्या। मुझे लगता है कोरोना को भूल के लोग ये सोच रहे हैं कि 107 FM पे क्या होने वाला है। कोरोना को बुला दिया हमने, देखा हम में ही ऐसा टैलेंट है और किस में है भाई। चलें जी, और ऐसा क्या होने वाला है आपके मैसेजेस शामिल करेंगे, लेकिन करेंसी एक्सचेंज रेट्स के बाद। एक्सचेंज रेट, करेंसी एक्सचेंज रेट जी, नेपाली रुपीज है आज 32.20, बांग्लादेशी टका है 23.29, श्रीलंकन रुपीज 54.13, पाकिस्तानी रुपीज है 42.30, इंडियन रुपीज 20, अफगानी 21। सो 1 कतरी रियाल के हिसाब से मैंने आपको करेंसी एक्सचेंज रेट बता दिया है। इस वक्त टाइम हो चुका है, क्या हो चुका है, इतना खूबसूरत टाइम हो रहा है कि 5:58 यानी 5:58 हो गए। सो मैं देख ये रही थी, आप लोग सोचोगे कैसे इन्होंने कवर किया। आरजी की ये भी ट्रिक होनी चाहिए कि ट्रिक होती है कि वो जो है कवर कर ले। अब अच्छा मैं बताती हूँ कि मैं क्या कर रही थी। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये 6 बज रहे हैं कि 5 बज रहे हैं, फिर मैंने गौर से देखा, सोचने में मैंने अपनी बात आप तक पहुंचा दी। चलें जी, एक बात बता दी है मैंने आपको, इस तरह से कवर करना भी आना चाहिए, ये भी एक आर्ट है। ठीक है, अच्छा, और एक टैलेंटेड आरजे का सिखानी चाहिए ना, आप लोग टिप्स पूछते रहते तो मैं बताती रहती हूँ। वैसे मैं एक बात बता दूं आप लोगों को, आरजे बनने के लिए बस एक वो शेर याद आ रहा है मुझे कि ये काम नहीं है इतना आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया और उबूर करना है आपने। इतना समझ लीजिए। हाँ, अच्छा, अब जो है मैसेजेस हैं 666-22107 पे, और यहाँ पर जो है मैसेज क्या कहते हैं, मैडम मुझे लगता है कि 1 जून को कोई नया आरजे आ रहा है, कोई एक नया आरजे आ रहा है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कोई नया आरजे आ रहा है,
हो सकता है नए आरजेज आ रहे हों। आपने कैसे कहा, आपने आपको कैसे पता कि एक आरजे लिखा है ना आपने, हो सकता है आरजेज आ रहे हों। क्या बात है, पता नहीं क्या बात होने वाली है, क्या होने वाला है, कौन आने वाला है, किस तरह के प्रोग्राम होने वाले हैं, कुछ भी नहीं पता ना, है ना। कितना मजा आ रहा है ना हम लोगों को, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं आप लोगों को आपके मैसेजेस भी बल्कि। अच्छा जी, लेकिन आपका कहना ये है कि लेकिन आपकी हा कोई नहीं ले सकता और आप किसी को देना चाहें तो दे सकती हैं। भाई अब ये इतनी अपनी कीमती चीज़ मैं कैसे दे दूं किसी को, ये बताइए आप मुझे। चलें जी। अच्छा, मुर्तज़ा खान इस्लाम कह रहे हैं और कहते हैं कि प्रोग्राम लाजवाब। चलें, आपने बहुत ज़्यादा तारीफ की, खूबसूरत अंदाज से करती हैं आप, बहुत शुक्रिया। और उसी तरह चाहते हैं, अच्छा आपने ये कहा है कि गुड इवनिंग कतर में आप किस तरह से, जो मैंने पूछा था क्वेश्चन आज का, तो आपने कहा कि प्रोग्राम लाजवाब अंदाज में करती हैं और जो है उसी तरह चाहते हैं हम प्रोग्राम को, और सिर्फ आप ही करें, आपके साथ किसी और को नहीं सुनना चाहते। अच्छा चलिए, ये तो आपकी अपनी पसंद है ना कि आप नहीं सुनना चाहते या सुनना चाहते हैं। अब देखें क्या होता है, अब तो कुछ भी नहीं कह सकते हम अभी। अच्छा, आपने कहा कि हर कोई तुमसा खास नहीं होता, जो खास है वो कभी पास नहीं होता। ठीक है जी, यकीन ना आए तो चांद से पूछो, जिसके दूर होते हुए दूरी का एहसास नहीं होता। राइट, और शायर बना दिया अधूरी मोहब्बत ने, मोहब्बत अगर पूरी होती तो हम भी एक गजल होते। आप लोग सोचते हो कि मैं हंसती क्यों, मैं आप लोगों के मैसेजेस और इतनी सीरियस शायरी पे क्यों हंस रही होती है, मैं इतनी बातें याद आ रही होती हूँ, मेरा दिल चाहता है मैं बोल दूं फट फट फट। किसी जमाने में मैं बहुत मुंह फट हुआ करती थी, अब तो मैंने बहुत रोक लगा लिया आरजे बनने के बाद, और थोड़ा सा पहले भी इस पे काम कर लिया था, वरना मैं बहुत ब्लंट बोलती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब भी हो जाता है कभी कभी, मगर कंट्रोल कर लेती हूँ, कंट्रोल। अच्छा, 107 FM, जहाँ जाऊँ सिर्फ तुझे पाऊँ, नहीं तो वहाँ का रास्ता ही भूल जाऊँ। हाँ भाई, बड़ी बात है। हमारे 107 FM के लिए आपने इतनी अच्छी शायरी की, थैंक यू सो मच। और सब बदलें आप ना बदलें, गुड इवनिंग 4 से 7 रहे। चलें जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कि आपने कहा कि सब बदलें और मैं ना बदलूँ, यानी होस्ट के वाले से आपने बात की है। इसके साथ साथ जो है आपने 4 से 7 कहा है, ठीक है। टाइमिंग्स जो है, हो सकता है टाइमिंग ज़्यादा हो जाए, हो सकता है कम हो जाए। अब ये कैसे आपने कह दिया कि 4 से 7 ही रहेंगे? कुछ भी हो सकता है ना। अच्छा चले, थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए। और ठीक है जी, किसी ने मुझे वीडियो भेजी है। वीडियो देखने का इस वक्त कहाँ टाइम मिलेगा, मतलब आपने तो कमाल कर दिया है। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। अब आप सोच रहे होंगे क्या है, पता नहीं क्या है वीडियो के अंदर, कोई कॉमेडी वीडियो भेजी है किसी ने। ठीक है, मैं चेक करूँगी अभी थोड़ी सी देर में। अच्छा, रागपाल सिंह हैं, सलाम कह रहे हैं और कहते ये हैं, क्या कहते हैं कि मैंने रिक्वेस्ट की थी, किससे रिक्वेस्ट की थी भाई आपने? ठीक है, और वेरी नाइस प्रोग्राम, आपने क्यों रिक्वेस्ट की होगी किसी प्रोग्राम में? ठीक है, ओके, चलें जी। और आपने कहा कि क्यों रोते हो उसकी याद में जो तुम्हारा था ही नहीं, आंसू से अगर तकदीर बदलती तो आज कोई मेरा भी होता। अरे वाह, क्या बात है, कितनी अच्छे तरीके से आपने समझा दिया ना, कोई फायदा ही नहीं है रोने का। इसलिए हंसते रहो, मिले ना मिले हंसते रहो। हा, नहीं मिला कोई बात नहीं, हा। सामने जी, चेंज तो ऑलरेडी हो गया है। और ठीक है जी, मतलब आपने किस हवाले से बात की मुनीर, मैं समझी नहीं। ठीक है, आप मुझे पूरा सही से बताइए तो हमें समझ में आएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, जो आप चेंजिंग के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ मैसेज आया है, सलाम सामे जी, वालेकुम सलाम। और मैम तुम नहीं जाना प्लीज। इन्होंने सीरियसली ऐसे ही लिखा है, मैम तुम नहीं जाना प्लीज गुड इवनिंग से। चलो ठीक है, अभी देखते हैं क्या होगा। अच्छा, सऊदी अरबिया से हमारे पास मैसेज है, इस्लाम सामे जी कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और किसी ने सही कहा है कि आप ही प्रोग्राम की रौनक है और आपकी वजह से प्रोग्राम है। क्या नई तब्दीली होने वाली, हमको भी बताएं ताकि हम भी कुछ एडवांस में क्या अपने हिसाब से कुछ बता सकें। हाँ बताइए, आप क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, प्रोग्राम्स किस तरह के होने चाहिए, कुछ आप अपने आइडियाज भी बताइए ना हमें, ताकि पता चले कि आवाम क्या चाहती है, सुनने वाले क्या चाहते हैं, क्या चाहिए सुनना। ठीक है, और सलाम कहा जा रहा है, गुड इवनिंग कतर, ये महबूब हैं, आप आई हैं इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, कह रहा है हम सबसे 107 FM। क्या बात है, एक्स्ट्रा खूब शेख महबूब, थैंक यू सो मच। और यहाँ मैसेज है, ये कैसा जोक भेजा है भाई? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। जोक भेजने में भी ना आप लोग बस कमाल कर देते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर देती हूँ कभी कभी। अच्छा, ये कौन है? मतलब के बगैर राब्ते में रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नहीं, आपसे किसने कह दिया? बाज़ दफ़ा मतलब नहीं भी होता तो फिर भी राब्ते रखते हैं लोग, आपको क्या पता। अंबर गलत बात करती हैं हमेशा, आप आके ना ऐसी बातें कर जाती हैं जैसा होता भी नहीं है। भाई कुछ मार्जिन रखा करें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब के बगैर भी चलती हैं। राब्ते रहते हैं उसमें, अब आपको क्या पता, हो सकता है दिल से दिल का राब्ता हो।
तो मुकम्मल बयां हो जिसमें ऐसा मिसरा कहाँ से लाऊं, हाँ ऐसा नहीं आ सकता, मुकम्मल में आ जाएगा ना शायद। मुझे प्यारी लगती है तेरी हर एक अदा, तुझे हर आफत से महफूज रखे खुदा। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी सारी प्यारी प्यारी बातों के लिए। और मुझे तो कोई टेंशन नहीं है 1 जून को क्या होगा, अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। हाँ देखें, हमेशा कभी भी याद रखिए कि 1-2 मैसेज मुझे ऐसे आए जो थोड़ा सा मतलब उस तरह के थे, लेकिन फिर मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उस पर भी बात करूँ, बनता है बात करना, मैं करूंगी उस पर। उसमें ये होती है बात, जब भी कभी कोई खुशी की किसी कोई स्टार्ट कर रहा होता है, कोई अपना काम स्टार्ट कर रहा होता है, कोई कुछ भी कर, उसको विश किया करें, उसको बोला करें ऑल द बेस्ट, आप जो करें उसमें आपकी बरकत हो, अच्छा रहे, मतलब ये अल्फाज होने चाहिए ना। आपका मतलब कोई तज़ीक इंसल्ट वाला अंदाज होना चाहिए ना, ये कि ये क्या हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा यूँ हो जाए, नहीं। आपने करना क्या है, सिर्फ आपने ये कहना है कि नहीं ऑल द बेस्ट, आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं, विशेज़ हैं कि आप लोग जो भी लेकर आएंगे वो अच्छा होगा, और हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद रखिए कि हर चीज़ अच्छी होगी। तो इस तरीके से, और कभी भी लाइफ में कहीं भी मैंने अक्सर लोगों को देखा किसी का कोई अच्छा काम, इसलिए अब लोग डर गए हैं, बताते ही नहीं है कि क्या हो रहा है बताते ही नहीं है चीज़ों को। नहीं, वैसे भी देखें आप अपनी लाइफ में भी, वैसे भी तो वो इसलिए नहीं बताते कि लोग जो हैं अच्छे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करते, छूटते ही बुरा बोलेंगे, नहीं सोचेंगे, बुरा सोचेंगे, अरे यूं नो। आपने करना क्या है, बस आपने अपना इतना सा रोल निभाना है कि ऑल द बेस्ट, और हमारी सारी विश यू बेस्ट ऑफ लक, ये इस तरह की चीजें, और हिम्मत बनाएं, मतलब कहें कि हाँ अच्छा होगा इंशाल्लाह, उम्मीद है, इस तरीके की बातें किया कीजिए, तो अच्छा भी लगता है, सुनने वाले को भी हिम्मत होती है और फिर बड़ा मजा आता है। तो ये उन लोगों के लिए जो मतलब इस तरह की बातें करते हैं ना, मतलब थोड़ा सा हो जाते हैं, अजीब तरह की सोचें होती हैं, खैर कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसे, अब सब तो सही एक तरह की सोच नहीं रख सकते ना, तो अच्छी बातें किया कीजिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव ऑलवेज, ओके। सो 6:05 हो चुके हैं और मेरा लेक्चर तो चलता ही रहेगा, आपके मैसेजेस चलते रहेंगे, भरमार हुई हुई भैया आज तो। और राधे का टाइटल ट्रैक हम प्ले कर रहे हैं, और उसके बाद हम आपसे मैं पूछ ये लेती हूँ पहले आपसे कि ये बताइए कि अक्षय कुमार की वो कौन सी, अक्षय कुमार को कौन सी फिल्म छोड़ने का आज तक अफसोस है। अगर आप नहीं जानते तो मैं थोड़ी सी देर में बताऊंगी, लेकिन सोचिए कि कौन सी ऐसी फिल्म थी जिसको अक्षय कुमार ने छोड़ा, उनको आज तक अफसोस है इस बात का कि मैंने ये मूवी क्यों छोड़ दी, क्यों। ये भी एक सवाल है आपके लिए आज। Samin Doha or Evening Qatar with RJ Samia Tayyab, only on FM 107 Qatar. FM 107 Qatar. Gold prices. जी लिसनर्स, वेलकम बैक। गोल्ड प्राइसेस आपको बता देते हैं। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की आज की प्राइस है 220.10 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 202 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 192.59 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 165 कतरी रियाल और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 128.76 कतरी रियाल। 6:29 हो चुके हैं और जनाब आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर। कुछ मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और मैं जरूर आपको बताऊंगी कि भाई अक्षय कुमार को कौन सी फिल्म छोड़ने का अफसोस है। सजान का टाइम हो गया था। अच्छा, यहाँ पर जो है मेरे पास मैसेज है, हाँ जी, तो इसमें ये कहा गया है, साजन बलोच है और साजन बलोच का कहना है ये कि भाई गिफ्ट मिलना चाहिए गुड इवनिंग में, और मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्ट मिलेगा। आपको लगता है तो हो सकता है ऐसा हो जाए। अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, अच्छा ही होता है। हो सकता है आपको गिफ्ट नहीं गिफ्ट्स मिले, गिफ्ट्स। और आपने कहा कि हाँ याद सामने जी एक बात याद आई, प्लीज पुराने जमाने को छोड़कर भी कोई रिक्वेस्ट आपने की है, शायद सॉन्ग की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है जी। और आपने कहा है कि अच्छा शायरी के हवाले से आपने बात की है। ठीक है जी। कॉल तो हमारे पास कॉल तो प्रोग्राम में होती ही नहीं है। ठीक है, सो ओके जी, ये भी हो गया, कॉल तो लेते ही नहीं है। आगे आपने कहा कि और क्या कहा है आपने, थैंक यू, पर कभी कभी ले लिया करें। अच्छा, आपका कहने का मकसद है ले या नहीं ले, मतलब आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं और क्या। अच्छा, फिर बाद में कह रहे हैं कि जी प्लीज, अभी जैसे मैंने रीड करना शुरू किया तो उनका मैसेज फौरन आया और कह रहे हैं कि कभी कभी ले लिया करें। मतलब कभी ले लिया करें या ना लिया करें, एक बात कीजिए आप लोग भी ना, इधर उधर ना किया करें डाइवर्ट हमें। अच्छा, और साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज किसका है ये, यहाँ का गया पहले 107 FM पे प्रोग्राम। अच्छा ठीक है जी। सो गुड इवनिंग कतर आप सुनते हैं, चलें, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। और सॉन्ग लिस्ट जो है जबरदस्त सॉन्ग्स आपने प्ले किए हैं, बहुत शुक्रिया आपका, एक से बढ़कर एक प्ले हो रहे हैं। हाँ, ये जरा जल्दी में बनी है आज। सोचे अगर मैं जल्दी में बनाऊं तो कैसी हो। अब आप लोग ये कहेंगे जल्दी में ही बना लिया करें प्लीज। लेकिन आज आपने एक बार भी उनके साथ में गुनगुनाया नहीं है आपने एक बार भी। अच्छा चलें जी, मेरे गुनगुनाने का भी इंतजार रहता है आप लोगों को, इसमें सख्त पाबंदी है मुझे। आज मुझे याद नहीं रहा, वरना मुझे तो जिस चीज पे पता नहीं इंसान के साथ क्या मसला है ना, वैसे है
मेरे साथ भी ये कभी कभार ऐसा हो जाता है, मुझे शरारत हो जाती है, शरारत सूझ जाती है कि मुझे कोई किसी काम से मना करता है, मेरा और दिल चाहता है मैं करूँ। ये सबके साथ होता है, होना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए, मैं बिल्कुल इस बात कहूँगी। लेकिन किसी चीज़ में जब रोक लग जाती है तो और दिल चाहता है ना, कि चाहता है दिल की बस कल नहीं कुछ। मुझे तो शरारत में दिल चाहता है कि मैं थोड़ा सा कर लूँ बस किसी तरह से। चले ठीक है, कोशिश करेंगे। और आगे आपका कहना है ये कि मुस्कुराता है तो मुझे मिल जाता है सुकून, वो शख्स मेरा इंतखाब है, उसे कोई उदास ना करे। क्या बात है भाई, क्या बात है। और ठीक है जी, सो ये कुछ जो है मैसेजेस थे, आपके मैसेज हम शामिल करते रहेंगे। 6:32 हो चुके हैं और अब तितलियां की मेरे पास रिक्वेस्ट थी कल, सो अब प्ले कर देते हैं तितलियां। होगा ये तो हम आपको नहीं बता सकते, 1 जून को सुनना पड़ेगा सुबह 6 बजे से कि क्या होने वाला है। 6:43 हो चुके हैं और कितना मजा आ रहा है ना। अच्छा जी, अब्दुल वासी का मैसेज है और कहना इनका ये है कि मैं ये सोचता हूँ कि हफ्ते के 7 दिन जो है, इन्होंने इसी तरह से लिखा है कि आपका गुड इवनिंग कतर हो जाए, मजा आ जाएगा। चलें जी, 7 दिन अगर हो गया ना तो सबसे एक्सपेंसिव आरजी हो जाऊंगी मैं। अच्छा जी, चले ठीक है जी, इस तरह हो नहीं सकता ना। चलें, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया कि आप ऐसा समझते हैं कि भाई 7 दिन होना चाहिए हफ्ते के। एनीवे, अच्छा आगे जो है आपने निगाह रागपाल सिंह ने कहा है अपने आंसुओं को इतना महंगा कर दो कि कोई उन्हें खरीदने की कोशिश ना करे, और अपनी मुस्कुराहट को इतना बेमोल कर दो कि हर कोई इसको पाने की चाहत करे। ओह हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वेरी नाइस मैसेज। मोहम्मद कमरुद्दीन है और सामे जी आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए आप कैसे हैं कमरुद्दीन? मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ। अब तो जाने का टाइम हो रहा है मेरे, और वो क्या कहते हैं कल्टी मारने का। मुबीन बुखारी हैं, सलाम कह रहे हैं, तमाम सुनने वालों को सलाम कहा है। और इसके साथ साथ आपने कहा है कि 400 कदम, उफ, अब अरे 1 घंटा ना 4400 स्टेप्स अगर आप लेते हैं दिन में तो वो कितने हुए? मैंने बताया ना 53 मिनट्स हुए, तो 53 मिनट्स तो चल सकते हैं आप, क्या हर्ज है इसमें। अच्छा जी, और साथ साथ जो है मेरे पास मैसेज है, नाइस सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच। और एक मैसेज मेरे पास था, वो ये था कि भाई वीकेंड पे एक गिफ्ट होना चाहिए। यानी जो हम सवाल पूछते हैं, देखो हम जरा से एक सवाल क्या पूछ लेते हैं, इनको गिफ्ट चाहिए। सवाल तुम्हें तो गिफ्ट जरूर चाहिए है ना। तो कहते हैं ये कि शायर ऑफ द वीक को गिफ्ट मिलना चाहिए और पोइट्री ऑफ द वीक को मिलना चाहिए, जिसकी शायरी पूरे वीक में सबसे अच्छी हो। और यहाँ पे हम शेर और शायरी पे पाबंदी लगाने वाले हैं। हम सेगमेंट बनाएंगे इसके लिए, कुछ करेंगे हम, लेकिन हम ऐसा से शेर पढ़ते पढ़ते हम बुढ़े हो जाएंगे। आई एम सॉरी, लेकिन मैं जरूर रखूंगी इसका हिस्सा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन अब इतना ज्यादा नहीं कर सकते भाई। अच्छा जी, और इसमें कहा कि 10 रियाल का रिचार्ज कूपन होना चाहिए। अरे क्या क्या ख्वाहिशात हैं आपकी, सच मैं तो सोच रही हूँ 100 का देती आपको, आप तो 10 पे आ गए। चलें, अच्छी बात है, पैसे बच जाएंगे हमारे। 10 से 100 का सोचा था मैंने, तो चले कोई बात नहीं, हम बता देंगे अपनी टीम को कि भाई हमारे लिसनर्स कह रहे हैं 10 का ही दे दें आप। हमसे ऐसी उम्मीद है उन्हें। 10 का ही दे दें। 6:45 हो चुके हैं और इसके साथ साथ क्या करना है अंबर, प्लीज जल्दी कीजिए। क्या जल्दी करूं? क्या करूं मैं अंबर के लिए? अच्छा, यहाँ जो है बहुत सारी दुआएं मेरे लिए। ज्यादा सीरियस ना रहा करें, आप दुनिया में आए हैं आईसीयू में नहीं। हाँ, यही तो हम समझाने की कोशिश करते हैं, 3 घंटे यही बात समझाती हूँ कि भाई आप दुनिया में आए हैं, सीरियस उन मैटर्स पे जरूर रहिए जिन पे सीरियस होने की जरूरत है, लेकिन हर वक्त सीरियस ना होइए। वाकई ऐसा लगता है कुछ लोग के साथ बात करें ना, मजाक भी कर रहे हैं, मुंह बना के बैठे रहते हैं, नहीं हंसना नहीं, हम हंस देंगे तो क्यों हंस दें, इनकी बात पे क्यों हंस दें, इतने नेगेटिव हम लोग हो गए कि इनकी बातों पे भी हम क्यों हंसे। इस तरह की हमारी सूरत हाल हो गई है, तो होना नहीं चाहिए ये, ठीक है। साजिद अली बेफरमा है और क्या कहते हैं, अच्छा मुझसे किसी ने पूछा आपका स्केड्यूल चेंज हो रहा है। हाँ भाई, कुछ भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। अभी 1 जून से सुनना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, हम कैसे बता दें आपको क्या हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि झट से बोल दूं, लेकिन क्या करूं, बहुत पाबंदी, बाद में डांट पड़ेगी मुझे। तो आप चाहते हैं कि आपकी आरजे को डांट पड़े, नहीं पड़े ना, तो फिर इसलिए मैं नहीं बता सकती। हम एहतियात पसंद, इख्तिताम से पहले कहानी से खुद को निकाल लेते हैं। क्या हो गया साजिद, लतीफों से कहाँ चले गए? किधर चले गए साजिद? अच्छा था वो, लतीफे अच्छे भेजते थे, मगर इसमें क्या हो गया, जो जोक्स थे वो काफी अच्छे होते थे। हम एहतियात पसंद, इख्तिताम से पहले कहानी से खुद को निकाल लेते हैं, इतने इमोशनली मैसेज, ओए होए होए। और यहाँ हमें तो अहदे उल्फत को क़यामत तक निभाना है, वो रहता है अगर हमसे रहे बेजार। ओहो हो। अच्छा जी, ये कहा गया है भाई, यहाँ पर मैसेज आया है कि अल्लाह करे आपका प्रोग्राम रात 8 से लेकर 11 हो जाए। 8 से 8, 9, 10, 11। ओहो हो, हाँ कुछ भी हो सकता है। सलाम, गुड इवनिंग सामे जी, कैसी हैं आप? सारे खटवाल कह रहे हैं मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और भाई मुझे बताते रहें कि, अच्छा ठीक है जी, ये इन्होंने रिक्वेस्ट की एक सॉन्ग, मुझे बताते रहें कि आप लोग क्या चाहते हैं। अच्छा, यहाँ जो है सलाम कहा गया है, मेरे एक दोस्त ने कोरोना वैक्सीन, शाहिद साहब हैं,
और वैक्सीन लगवाकर जैसे ही वो घर पहुंचे तो उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। उन्होंने फौरन जो है, अरे शायद साहब आप भी ना ऐसे जोक्स भेज देते हैं जो अभी सीरियस बात चल रही है ना इस वक्त वैक्सीनेशन की, अब उसको शामिल भी नहीं कर सकते लोग। इसकी आप समझते हैं ना कि हमारे यहाँ सब इतने ज्यादा वो नहीं होते, जो समझेंगे भाई ये तो मजाक कर रहे हैं इस हवाले से, तो वैक्सीन सीरियस नहीं है, वैक्सीन बहुत सीरियस है, करवा लीजिए। अच्छा आप लोग ये बताइए, आप लोगों का एतराज जो है वो हो गया है गोल्डन फ्रेम? मेरा नहीं हुआ, क्या वजह क्या है इसकी? कैसी बात मैंने पूछी है ना। 6:47 हो चुके हैं। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं अक्षय कुमार की कि कौन सी फिल्म छोड़ने का उनको आज तक बेचारे को अफसोस है। आप जानते हैं बॉलीवुड के खिलाड़ी हैं अक्षय कुमार, काफी सारी खिलाड़ी सीरीज की थी इन्होंने, भाई पता नहीं कौन कौन सा, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, खिलाड़ियों को खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी, फिर खिलाड़ी और फिर खिलाड़ी और फिर खिलाड़ी का नाम ही पड़ गया खिलाड़ी। तो भाई भाग मलका भाग ऐसी फिल्म थी जिसका छोड़ने का उनको आज तक जो है अफसोस है। और उनका कहना यह था कि मुझे बहुत अफसोस हुआ, जब ये फिल्म ऑफर की गई थी उस वक्त मैं एक और फिल्म की शूटिंग में मसरूफ था, जिसकी वजह से मैंने ये फिल्म करने से इनकार कर दिया। तो ऑब्वियसली यही बात हुई होगी ना, और क्या हो सकती थी कि किसी शूटिंग में मसरूफ होंगे तो दूसरी शूटिंग फिर नहीं कर सके। सो उनका कहना यह है कि बहुत अफसोस होता है क्योंकि उसके बदले मैंने एकता कपूर की फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई दोबारा की, और मुझे फरहान अख्तर की फिल्म ना देखने का भी अफसोस होता है। कोई बात नहीं, अभी लगा के देख लीजिए अक्षय साहब देख लीजिए। ठीक है जी। तो इस वक्त जो है 6:48 हो चुके हैं और हाँ जी, आप ना क्या मतलब क्या कह रहे हैं आप सारे, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई है, आप क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा आप इंतजार करेंगे, एक हफ्ता आप इंतजार करेंगे अभी। आर के हैं, गुड इवनिंग कह रहे हैं और प्रोग्राम की तारीफ की है। सिर्फ हम आपको सुनेंगे, आपको इस सुनेंगे, इससे क्या सुनेंगे, आपको ही सुनेंगे, आपको ही सुनेंगे। अच्छा गुड इवनिंग में आप जैसा प्रोग्राम कोई नहीं कर सकता, आप तो आप हैं सामी जी। चलिए भाई क्या बात है, मैं तो आज घर में जाऊंगी 5 किलो वेट बढ़ा के पूरा हफ्ता बढ़वाऊंगी। अब मैं सोच रही हूँ पूरे हफ्ते पूछूं आप लोगों से, कितनी खुशी मिलेगी ना मुझे। अच्छा यहाँ जो है क्योंकि लिसनर्स को कुछ मिलना चाहिए ना। हाँ भाई, हम कब कहते हैं कि हम नहीं मिलना चाहिए, हम भी एज अ लिसनर चाहते हैं कि हमें कुछ मिलना चाहिए, लेकिन हम तो सिर्फ आवाज़ सुनते हैं और फिर बस आवाज़ सुन के ही आवाज़ के हो जाते हैं। तो ठीक है, सही है, आपकी बातें मैंने नोट कर ली हैं। मैं अपनी जो टीम है, हमारी मैनेजमेंट टीम, उनके पास जाके अपना दुखड़ा रोऊंगी अपने लिसनर्स का, बल्कि मेरा तो नहीं, मेरे लिसनर्स का दुखड़ा है कि भाई इनामात दें हमें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्योंकि लिसनर्स आपको पूरे वीक अच्छे से सुनते हैं और शायरी सेंड करते हैं। ना करें, मैंने कहा है कि शायरी सेंड करो, मुझे नहीं करो सेंड। जोक्स भेजा करो, शायरी के बाद ना जोक भेजा करो, मजे मजे की बातें भेजा करो। और अच्छा जी, लिसनिंग क्या सुनना चाहिए लिसनर्स को? एक सॉन्ग क्या करना चाहिए? एक सॉन्ग अच्छा आप डेडिकेट करें, ठीक है जी, ये भी हो सकता है। किस हवाले से करें, मतलब क्या करें कि लिसनर्स को क्या कहें कि भाई इस लिसनर ने क्या किया है जो इसको जो है हम सॉन्ग डेडिकेट करें? रीजन भी होना चाहिए ना इसके पीछे, ये भी बताया ना कि क्यों है। और शायद मेरी शादी का दिल में ख्याल आया। बुर्ज खलीफा सुनिए, बुर्ज खलीफा अक्षय कुमार का है, बहुत अच्छा सॉन्ग है। चलें जी। मैं शामिल नहीं करूँ। आफ्ताब का मैसेज है, आफ्ताब ने कहा है कि ठीक है जी आफ्ताब, और सलाम का है, गुड इवनिंग का है, बहुत शुक्रिया आपका। और मेरे पास एक मैसेज है कि फ्राइडे सैटरडे जो है आप शो कीजिए, गुड इवनिंग कतर। अच्छा जी, चलें ठीक है, देख लेते हैं। और जो सारी चीजें हैं वो मैंने नोट कर ली हैं आप लोगों की, ठीक है जी। गोल्डन फ्रेम के साथ किसी ने मुझे भेज भी दिया कि हमारा जो है गोल्डन फ्रेम हो गया है। यार मेरा नहीं हुआ अभी तक, क्या मसला है, क्यों इतने दिन हो गए? अच्छा जी, और हिसाब किताब तो आप लोगों ने लगवाया होगा ना, लगाया होगा किस दिन मैंने सेकंड डोज ली है, उस हिसाब से क्या कब मिलेगा मुझे? कब आएगा मेरा ये जो फ्रेम है गोल्डन कलर का, कब होगा? अच्छा जी, आप लोगों से पूछ लेती हूँ ना, ज्यादा अच्छा रहता है, याद दिला देते हैं आप लोग, डेट्स नोट करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम सुना और इसमें जो मैंने पूछा आपसे आपने उस हवाले से बताया। देखिए उम्मीद रखिए कि अच्छा होगा इंशाअल्लाह ताला, और हम आप लोगों को मायूस नहीं करेंगे। आप लोग खुद कहेंगे कि जी बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, बहुत सुन के अच्छा लगा। सो 1 जून को आप जरूर ट्यून इन कीजिएगा सुबह 6 बजे से, तो फिर आपको सब पता चल जाएगा कि क्या होना है और क्या नहीं होना, ठीक है। और बाकी आप सजेशन हमें बता सकते हैं, आप बिल्कुल, हम व्हाट्सएप पे आपके मैसेजेस, बल्कि मैं अपने प्रोग्राम के लिए आपको कहूंगी वेलकम, क्योंकि सुनने वालों को ही मतलब जो सुनना है वो अगर बता दें तो ज्यादा बेहतर रहता है, इसकी बनिस्बत कि हम अपनी तरफ से कुछ आपके लिए लेकर आए। तो आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं। बहुत सारी 2-4 सजेशंस हैं जो मुझे अच्छी लगी, वो मैंने शामिल भी किए प्रोग्राम में। इनामात की बात है जहां तक, तो अब तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे देने पड़ेंगे। नहीं मिला तो इस दफा तो देना ही देना है।
1 जून से तो देना ही देना है, अगर नहीं मिला तो मैं खुद दूंगी, आप लोगों को दूंगी जरूर थर्सडे वाले दिन, ठीक है जी। सो अब जो है 6:55 हो चुके हैं और अब लेंगे आपसे इजाजत। मर्डर मूवी का सॉन्ग मैं प्ले करके जा रही हूँ, रिक्वेस्ट थी मेरे पास, आई थिंक कोई न्यू हमारे लिसनर हैं और काफी दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो जो है हम आपकी पसंद के भी चलेंगे सॉन्ग, जरा सब्र कीजिए। सो आज जो है काफी दिन से उन्होंने मेरे पास रिक्वेस्ट की हुई थी और रोज मुझे रिमाइंड करा रहे थे कि भाई मेरा सॉन्ग प्ले कर दें, तो अब मैं कर रही हूँ। कहो ना कहो एंजॉय कीजिएगा आप और मुझे दीजिए इजाजत। कल इंशाल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना बेहद रखना है ख्याल और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है, अपना ही नहीं रखना सिर्फ, ठीक है। तो फिर अल्लाह हाफिज, टाटा एंड बाय बाय।